गांव के बाहर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसे सन्नाटे की हवेली के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं। किसी ने कहा कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो किसी ने कहा कि वह शापित है। लेकिन एक बात सभी मानते थे, रात के समय वहां से डरावनी चीखों और हंसी की आवाजें आती थीं। गांव के ज्यादातर लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे। पर राजू, एक युवा साहसी लड़का, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। राजू ने एक रात अपनी मशाल, रस्सी और एक छोटा खंजर लेकर हवेली जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी सच का सामना नहीं कर पाएंगे। रात के सन्नाटे में जब चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, राजू हवेली के पास पहुंचा। हवेली के बड़े लोहे के गेट पर जंग लगा हुआ ताला था। लेकिन जैसे ही उसने गेट छुआ, ताले ने खुद ब खुद एक डरावनी आवाज के साथ खुलकर उसे अंदर आने दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। फर्श लकड़ी का था, जो हर कदम पर चरमराने की आवाज करता था। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थीं, जिनमें रॉयल पोशाक पहने लोग थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी आंखें असली लगती थीं, मानो वे राजू को घूर रही हों। हॉल के एक कोने में एक पुराना झूला था, जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। राजू ने ध्यान दिया कि वहां चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी, लेकिन झूला पूरी तरह साफ था। उसने इसे अनदेखा कर ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर चढ़ते समय राजू ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गया। ऊपर का कमरा सबसे बड़ा और भव्य था। दरवाजे पर लकड़ी के अजीब निशान बने थे, जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिखते थे। जैसे ही राजू ने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर से अचानक ठंडी हवा निकली और उसकी मशाल बुझ गई। अब वहां घना अंधेरा था। कमरे के कोने में हल्की हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। जब राजू पास गया, तो उसने देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जो किसी जादुई प्रतीक की तरह लग रही थीं। राजू ने जैसे ही संदूक का ढक्कन उठाया, हवेली में गूंजती आवाजें तेज हो गईं। वह डर के बावजूद संदूक के अंदर झांका। उसमें एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। उस पुस्तक के कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है, वह अपनी किस्मत लिख सकता है। लेकिन याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। पुस्तक को हाथ में लेते ही कमरे में एक काली परछाई प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने कहा, यह पुस्तक तुम्हें सब कुछ दे सकती है, धन, शक्ति और अमरता। लेकिन तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। सोचो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजू को अपनी माँ का चेहरा याद आया,
जिसने उसे बचपन से हर कठिनाई में संभाला था। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे कीमती चीज उसका परिवार था। उसने तुरंत पुस्तक को वापस संदूक में रख दिया और परछाई से कहा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जिसकी कीमत मेरे अपनों को चुकानी पड़े। जैसे ही राजू ने यह कहा, हवेली की सारी डरावनी आवाजें बंद हो गईं। परछाई गायब हो गई और हवेली का वातावरण बदल गया। ऐसा लगा मानो हवेली ने राजू को स्वीकार कर लिया हो। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हवेली ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगले दिन राजू गांव वापस लौटा। उसने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। उसने कहा, यह हवेली किसी शापित आत्मा का घर नहीं है। यह लालच और साहस की परीक्षा लेती है। जो अपने लालच पर काबू पाता है वही इसे पार कर सकता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने हवेली से डरना बंद कर दिया। लेकिन वे समझ गए कि लालच और शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होते हैं। राजू की बहादुरी की कहानी हर कोई सुनाने लगा और वह गांव का नायक बन गया। हर रहस्य और डर के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। साहस और सच्चाई के साथ उसका सामना करने से ही हम जीतते हैं। लालच से बचें और अपनी किस्मत अपने कर्मों से बनाएं।